सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का हुआ उद्यापन। किसानों ने अर्पित की अन्न की देवी को पहली फसल। धान की बालियों से माता का हुआ भव्य श्रृंगार। लोडर चालक की हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। ठंड के बढ़ते ही होने लगी चोरी की घटनाएं। रोनिया थाना क्षेत्र में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के मकान को चोरों ने खंगाला। और सीएपीए के मिलन पर देवलोक से भी हुई पुष्प वर्षा। अपलक नयनों से भक्तों ने निहारी युगल सरकार की छवि। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय खादी पुस्तक का अनावरण एवं त्रिदिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन संगोष्ठी कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय खादी पुस्तक का अनावरण एवं त्रिदिवसीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी 7 से 9 दिसंबर 2024 तक दर्शकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगा। यह पुस्तक देश भर के खादी निर्माता, किसानों और कारीगरों के सहयोग से लिखी गई पहली ऐसी पुस्तक है जो खादी के विषय पर, खादी के बुने हुए वस्त्र पर ही जरदोजी आदि कारीगरों के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारत कला भवन को उपहार स्वरूप ताना बाना ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है। इसमें भारत तथा बाहर के कलाकारों के कार्य को वुड ब्लॉक प्रिंट में छापे गए हैं। यह पुस्तक संग्रहालय में वसन विभाग में संरक्षित कर प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर पर ताना बाना ट्रस्ट की प्रमुख कहकशा खान ने बताया कि यह पुस्तक अपने आप में महात्मा गांधी के विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के सिद्धांत और बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के विचार की प्रतिकृति है। देश भर में खादी के लिए कार्यरत किसानों और कारीगरों की बेहतरी को केंद्र में रखकर ही इस पुस्तक पर काम किया गया है। इस अवसर पर भारत कला भवन के उप निदेशक डॉक्टर निशांत ने अतिथियों का स्वागत किया। पुस्तक निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार एरोन सिनिफ्ट, अमेरिका स्थित ब्रुकलिन संस्थान के संस्थापक मार्शल वेबर और ताना बाना संस्था के संरक्षक डॉक्टर दीपक मलिक, केंद्र सरकार के खादी मिशन के पूर्व निदेशक अशोक कुमार शरण मुख्य अतिथियों के रूप में शामिल रहे तथा भारत कला भवन के सहायक संग्रहाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, विनोद कुमार, डॉक्टर देवेंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर प्रियंका चंद्रा एवं दीपक भरतन अल्थुर मौजूद थे। केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में शनिवार को एक दिवसीय एमएसएमई कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केनरा बैंक वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शनिवार को भारत सरकार के राष्ट्रीय एमएसएमई कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय एमएसएमई कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन जिला उद्यान विभाग के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय केनरा बैंक बेंगलुरु से आए हुए डीजीएम सैयद अजहर हसन, अंचल कार्यालय लखनऊ से डीजीएम प्रदीप कुमार, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वाराणसी से डिप्टी कमिश्नर मनोज शर्मा, एडीएचओ जेके सिंह, एसएसआई प्रेसिडेंट राजेश भाटिया, केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय से एजीएम लंका रमेश, डिविजनल मैनेजर राघवेंद्र एचएस, अमित कुमार मौर्य एवं केनरा बैंक वाराणसी के विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। इस अवसर पर लगभग 100 अति विशिष्ट कस्टमर एवं उद्यमियों की गणमान्य उपस्थिति मौजूद रही। कार्यक्रम में आए हुए विशिष्ट अतिथियों ने उद्यमियों से बातचीत किया और बताया कि भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से नवाचार, रोजगार सृजन और देश की आत्मनिर्भरता में योगदान देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय संस्थान विशेष तौर पर केनरा बैंक के माध्यम से किस तरह से उनके विकास और स्थिरता को आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर बैंक के अधिकारियों ने केनरा बैंक द्वारा प्रदत्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की एमएसएमई प्रोडक्ट्स की विस्तृत जानकारी अपने ग्राहकों को दी। कि हमारे जो उद्यमी हैं उनको हम अपनी स्कीम्स के बारे में बता सकें और बैंक से और उद्यमियों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम सुन सकें और अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला सकें। हर एक उद्यमी के पास अपना योजना जो भी है उसको लेके जाएं और उनका सुने और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के साथ जल्द का जल्द ये योजनाएं उनको उपलब्ध कराने में हम सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर का ग्लास वेयर और सिल्क वीविंग का क्लस्टर है, वो कार्यक्रम में आए हैं और बाकी उद्यमी भी आए हैं यहाँ पे। हमारे पास जो भी स्कीम्स है, जो भी योजनाएं हैं उसके तहत हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए ग्राहक के पास। लोडर चालक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने 5 हत्या आरोपियों को ढूंढ निकाला।
भेलूपुर थाना अंतर्गत खोजवा में गुरुवार की रात लोडर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार इस घटना को उसके दोस्तों ने अंजाम दिया था। शराब के नशे में धुत हमलावरों ने युवक को घेरकर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। फिल्मी स्टाइल में गोलियां मारने के पीछे सीधी वजह इलाके में वर्चस्व और दहशत फैलाना था। घर से चंद कदम की दूरी पर वारदात के बाद वो फरार भी हो गए। हालांकि पुलिस ने वारदात के 24 घंटे में मुख्य आरोपी समेत 5 हत्या आरोपियों को ढूंढ निकाला। पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है, जिसका इलाज जारी है। वह शहर से बाहर भागने के लंका क्षेत्र में पहुंचा था, जहां पुलिस की गोली का शिकार हो गया। हालांकि घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने जिन हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया उसमें एक महिला भी शामिल है। इन सभी को अलग अलग जगहों से दबिश देकर उठाया गया है। इसके अलावा 2-3 अन्य साथियों की पुलिस को तलाश है, जो शहर में ही कहीं छिपे हुए हैं। शुक्रवार की आधी रात सुदामापुर शंकुलधारा पोखरा इलाके में 34 वर्षीय चालक सुरेश राजभर की हत्या की जांच और हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग हाथ लगे। परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरेश की हत्या के आरोपी उसके दोस्त ही हैं, जो उसके साथ रोजाना उठते बैठते और शराब पीते थे। घटना से पहले भी सभी ने साथ में शराब पी थी। इसके बाद सभी के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए तो पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुट गई। भेलूपुर के साथ लंका पुलिस को भी लगाया गया। लंका क्षेत्र के रमना इलाके में मुख्य आरोपी विशाल सोनकर की मौजूदगी पर पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ में मुख्य आरोपी किरैया खोजवा के विशाल सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने दबिश देकर खोजवा के विक्की जायसवाल, मानिकपुर बजरडिया के मनोज कुमार चौहान, शंकुलधारा पोखरा के अच्छे चौहान उर्फ कल्लू और सुदामापुर की कुसुम देवी को पकड़ा। पुलिस को जब सुदामापुर के आर्यन सोनकर के अलावा सतीश सोनकर और अजय की तलाश है। डीसीपी काशी जोन कौरव बंसवाल ने बताया कि महिला सहित 4 आरोपियों को पुलिस टीमों ने सुदामापुर के आसपास के इलाकों में दबिश देकर गिरफ्तार किया। विशाल के बारे में पता लगा कि वह रात में रमना इलाके में अपने परिचित को बुलाकर पैसा लेगा और फिर शहर से कहीं बाहर भाग जाएगा। इस सूचना पर लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र और भेलूपुर थानाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला ने फोर्स के साथ घेराबंदी की तो विशाल ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दाएं पैर में गोली लगी और वह पकड़ा गया। उसके पास से सुरेश की हत्या में प्रयुक्त .32 बोर की देसी पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ है। अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। सोनकर थे इसमें मुख्य आरोपी, जिन्होंने पिस्टल से इनको 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। तो बाकी 3 साथी थे इनके, वो पुलिस ने गिरफ्तार किए तत्काल मौके पर दबिश देकर के। और ये जो विशाल सोनकर थे ये फरार चल रहे थे। इसी में जो गंभीर सूचना थी, यहाँ पे ये पैसा लेने के लिए फरार होना चाहते थे। पैसा लेने के लिए जो यहाँ लंका थाना क्षेत्र में हाईवे छोड़ करके बजबजा प्लांट है, उसी एरिया में ये किसी से मिलने के उसमें थे और पुलिस को सूचना मिली तो ये वहाँ पर पहुँचे। मौके पर पुलिस जैसी पहुँची है, इनके ऊपर जो विशाल सोनकर हैं, इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी। इसी में पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें उनको गोली लगी है। इनको उपचार हेतु अभी रवाना कर दिया गया है अस्पताल। चोरों ने इस ठंड में जगतपुर में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के मकान में लगभग 21 लाख रुपए मूल्य के आभूषणों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। ठंड बढ़ने के साथ ही चोरों का आतंक शुरू हो गया है। चोरों ने जगतपुर डिग्री कॉलेज के पीछे रोहनिया में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के मकान को खंगाल दिया। चोरों ने मकान में आभूषण व नगद सहित लगभग 21 लाख रुपए की चोरी की। सूचना पर पहुंचे रोहनिया थाना प्रभारी तथा डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम ने चोरी की घटना की जांच पड़ताल की। घटना के संबंध में पीड़ित ने थाने को तहरीर दे दी है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से बलिया के निवासी दीप नारायण सिंह बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने एक मकान जगतपुर पीजी कॉलेज के पीछे बनवाया है, जहां उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। दीप नारायण सिंह 1 माह की छुट्टी पर 25 नवंबर को आए और 26 को अपनी पत्नी रेणु सिंह के साथ गांव चले गए। मकान में उनकी लड़की अनामिका सिंह और लड़का दीपांशु सिंह थे। रात में खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शनिवार सुबह जब वो जगे तो देखा कि कमरे का सामान अस्त व्यस्त है, जिस पर उन्होंने फोन पर अपनी मां को बताया। रेणु सिंह जब अपने पति के साथ घर पहुंची तो कमरों की स्थिति देख दंग रह गई। रेणु सिंह ने बताया कि चोरों ने हार, मंगलसूत्र, चेन, मांग टीका, नथिया, चूड़ी, अंगूठी, कान की बाली, झुमका, चांदी का पायजेब, चांदी का पायल, बिछिया और 80,000 रुपए नगद समेट ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब घटनास्थल का मुआयना किया तो नाक की 5 सोने की कील, नाक की नथुनी सोने की 3 व 500 की 16 नोट, 100 के 18 नोट, 200 के 2 नोट, 10 की 1 गड्डी, 20 के 2 नोट, 10 के 4 नोट, 5 के 2 नोट व 1 व 2 रुपए के 8 सिक्के मिले। पुलिस ने पीड़ित परिवार को वापस कर दिया। रोहनिया पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। दरेखू में दरेखू जगतपुर पीजी कॉलेज के पीछे
ये मेरा घर मकान बना रखा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आज सुबह मॉर्निंग के टाइम पे हमारे बच्चों ने फ़ोन किया मुझे कि पापा चोरी हो गया है। तो हमने बोला क्या चोरी हो रहा है, तो जब आ करके देखा गया तो ऊपर जो है पूरे बक्से का हमारे लगभग 20 से 22-25 लाख के आसपास में जो गहने थे और लगभग 80 हज़ार के आसपास हमारे जो कैश थे वो चोरी हुए। तो उसके बाद में पुलिस आई। पुलिस को 112 में हमारे बच्चों ने पहले फ़ोन किया था। तो बच्चों के समय में ही, मैं चूँकि गांव में था तो उस समय तो मैं वहाँ से चल दिया था, तो बच्चों के समय में पुलिस आई थी, 112 वाले पुलिस वाले आए थे और प्लस मोहन सराय की पुलिस आई थी। तो उन्होंने छानबीन किया चारों तरफ, तो पीछे 11,000 कुछ पैसे मिले और कुछ नथिया, छोटी सी नथुनी और 5 कील मिला है। बबियाँव ग्राम सभा चोलापुर विकास खंड में सार्वजनिक गल्ले की दुकान के स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। विकास खंड चोलापुर के अंतर्गत बबियाँव ग्राम सभा में सार्वजनिक गल्ले की दुकान के स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई और जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि गल्ले की दुकान पहले से ग्राम सभा के मध्य में स्थित है, जिससे सभी लाभार्थियों को आसानी से पहुँचने की सुविधा मिलती थी, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा इसे ग्राम सभा के पूर्वी छोर कमनापुरा पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गांव के 85% से अधिक निवासियों को कठिनाई होगी। ग्राम सभा बबियाँव में गल्ले की दुकान के स्थानांतरण को लेकर विवाद ने ग्रामीणों को विभाजित कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। मांगे यह है कि ग्राम सभा में नया मनरेगा के मद से नया अन्नपूर्णा भवन का निर्माण होना था, जो कि पहले राशन जहां मिलता था महिलाओं को वो गांव के मध्य में था। अभी जो नया स्थान जो चुना गया कुछ राजनीतिक द्वेष में और बीडीओ ग्राम प्रधान इन लोगों को बायस होकर काम करने की वजह से ग्राम सभा के एक छोर पे कराया जा रहा है, जो ग्राम सभा का पूर्वी छोर है। और ग्राम सभा के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की दूरी लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर है। अब 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी में पहले ग्राम सभा बबियाँव के जब मध्य में बढ़ता था तो दोनों छोर के लोगों को सहूलियत होती थी। अब इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ और राजनीतिक द्वेष के कारण पूरे गांव सभा के 85% आबादी को इग्नोर करके गांव सभा के पूर्वी छोर पर 15% आबादी को लाभ देने के लिए या उनके नज़र में अच्छा बनने के लिए एक काम कराया जा रहा है, जिससे ग्राम सभा में काफ़ी रोष है। मां अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का शनिवार को उद्यापन के साथ समापन हुआ। अन्न की देवी कही जाने वाली मां अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत का उद्यापन के साथ शनिवार को समापन हुआ। महाव्रत के समापन के दिन मां के दरबार को कई कुंतल धान की बालियों से सजाया गया। 17 दिन 17 गांठ व 17 धागे के इस कठिन महाव्रत में भक्त एक समय का ही फलाहार करते हैं। मां अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का आज उद्यापन हुआ। किसानों ने अर्पित किया अन्न की देवी को अपना पहला फसल। मंदिर के अर्चकों ने मध्याह्न भोग आरती में मां को स्नान कराया, नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराकर धान की बालियों से भव्य श्रृंगार कर आरती उतारा। आरती के बाद आम भक्तों के दर्शनों के लिए पट खोल दिया गया। मां का दरबार धान की बालियों से सजाया गया। पूर्वांचल किसान अपने खेत की पहली फसल मां को अर्पित कर आशीर्वाद लेते दिखे। यही धान की बाली दूसरे दिन यानी रविवार को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाएगा, जिसे श्रद्धालु अपने अन्न के भंडार में रखते हैं। महंत शंकरपुरी ने बताया कि हिंदू धर्म में देवी अन्नपूर्णा का विशेष स्थान है। मानता है कि जिस घर में भगवती का वास होता है वहाँ हमेशा अन्न के भंडारे भरे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस महाव्रत से किसी भी तरह का दुख कष्ट दूर हो जाता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तो व्रत का विधान है कि बाबा विश्वनाथ भी इस व्रत को किए हैं और अनेक देवी देवता इस व्रत को किए हैं। माता अन्नपूर्णा का व्रत करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है कि पंचमी से व्रत शुरू हुआ, मार्गशीर्ष से आज चंपा छठ है। जो लोग आ रहे हैं 17 दिन का व्रत किए हैं, 17 साल तक किए हैं या चढ़ती उतरती किए हैं, तो उस व्रत का आज उद्यापन है। उद्यापन का मतलब ये है कि आज व्रत का समापन है। आज माता जी के पास लोग 17 प्रकार का पकवान, 17 प्रकार का श्रृंगार का सामान लोग लाके यहाँ चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर धान लाके चढ़ाएं और कच्चा चावल यहाँ से लेके जाएं। जो नए अन्न का भोग लगता है माता जी को, उसी से लोग व्रत तोड़ते हैं और यहाँ की धान ले जाके लोग अपने घर में रखते हैं। तो निश्चित है कि अपने घर में प्रकट होती है और किसान लोग ले जाते हैं अपनी ज़मीनों में, अपनी फसलों में डालते हैं, तो रोग नहीं लगते हैं और पहले की अपेक्षा अनाज में वृद्धि होती है। ये यहाँ की ऐसी परंपरा है। श्री सीताराम विवाह पंचमी के अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित CAPA मिलन विवाह महामहोत्सव में
आध्यात्म एवं परम आनंद का अद्भुत संगम देख भक्त निहाल हो उठे। भूदेवों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर जब राघवेंद्र सरकार ने किशोरी जी के साथ 7 फेरे लिए तो देवी देवता, साधु संत, महात्माओं, राजाओं, महाराजाओं और परिकरों ने पुष्प वर्षा कर जुगल सरकार की अलौकिक छवि का दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ किया। श्री सीताराम विवाह पंचमी के अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ब्रह्मलीन परम पूज्य संत नारायण दास भक्तमाली की सत्प्रेरणा से आयोजित सीय मिलन विवाह महामहोत्सव पर 8वें दिन यह दृश्य सजीव रहा। कथा स्थल पर बने भव्य विवाह मंडप में युगल सरकार ने विवाह बाद दर्शन दिए तो हजारों की संख्या में मौजूद भक्त निहाल हो उठे। विवाह की भव्यता देख लगा मानो समूचा जनकपुर ही काशी में उतर आया हो। हर कोई बधाई हो, बधाई हो, बधाइयों के उद्घोष के साथ पुष्प वर्षा कर स्वयं को आनंदित करते रहे। विवाह महोत्सव में प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों का विवाह पारंपरिक मिथिला के रीति रिवाज से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम घोड़े पर सवार आए चारों पहुनों का राजा जनक द्वारा पूजा किया जाता है। उसके बाद कन्यादान, भावरी पूजन, सिंदूर दान एवं चुमावन की रस्म निभाई गई। इस मौके पर सिया दीदी के दर्शन में महिलाओं ने सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो, चारों दुल्हा धेत भावरिया छे, रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार है, कवन नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल है जैसे पारंपरिक गीतों से बारात का स्वागत किया। लीला का संचालन अयोध्या के नरहरि दास एवं पात्र संयोजन अशोक कुमार मिश्रा ने किया। अशोक अग्रवाल, गुरु कृपा एवं वेद अग्रवाल ने सपत्निक आरती उतारी। और वर्णन है बरबरात लगी बार करी, बर पूजन उपचार, गारी मंगल वेद धुनी, बादन अरुज सनबीम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर में विविधा 24 इंटर कॉलेज युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सनबीम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर द्वारा आयोजित विविधा 2024 इंटर कॉलेज युवा महोत्सव के पहले दिन युवा विद्यार्थियों के लिए एक अद्वितीय और जोशीला अनुभव लेकर आया। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण था पार्टी शेकर्स बैंड का लाइव प्रदर्शन, जिसने छात्रों को अपनी धुनों पर थिरकने और झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सनबीम समूह की सहायक निदेशक प्रतिमा गुप्ता के जोशीले संबोधन से हुआ। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए इस तरह के आयोजनों की अहमियत पर जोर दिया। कार्यक्रम की विशिष्ट उपस्थिति में सनबीम समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी संदीप मुखर्जी, कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी सरिता राव, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सौरभ सेन, अकादमिक सलाहकार डॉक्टर विभा श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। इन सभी ने पार्टी शेकर्स बैंड के सदस्यों का सम्मान करते हुए उन्हें सशक्त और प्रेरणादायक संदेश दिया। महोत्सव के मुख्य आकर्षण रही पार्टी शेकर्स बैंड की धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बैंड ने अपनी बेहतरीन धुनों, तालों और लय में पूरी भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस शानदार प्रदर्शन ने विविधा 24 के पहले दिन को अविस्मरणीय बना दिया। छात्रों ने बैंड की ऊर्जा को महसूस किया और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बने। महोत्सव के इस पहले दिन ने छात्रों के उत्साह और जोश को जगाया और आगामी दिनों के लिए उत्सुकता और उमंग बढ़ा दी। यह कार्यक्रम आगामी दिनों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं, खेलों और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ जारी रहेगा। इस महोत्सव ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि विविधा 24 एक ऐसा मंच है जहां युवा अपने भीतर की शक्ति और हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को भव्य विज्ञान कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। शुक्रवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में भव्य विज्ञान कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोहर कुमार IRO फाउंडेशन संस्थापक एवं अन्वेषक IIT BHU के द्वारा हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार राव, प्रोफेसर बाल रोग विभाग IMS BHU एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक AK वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि एवं जीवन में कम संसाधनों द्वारा भी उन्नत विज्ञान तकनीकी का ज्ञान देना था। अन्वेषक मनोहर कुमार ने बच्चों को नए अन्वेषणों के प्रति जागरूक किया तथा विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर नए नए अन्वेषण संदर्भ प्रस्तुत किए, जिनमें एक क्लाउड बर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फायर फाउंटेन, फायर डांस ऑन रॉबिन्स ट्यूब, एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट, जीने में बोतल, कलरफुल फायर, प्लाज्मा बल्ब एक्सपेरिमेंट इत्यादि शामिल थे। यह सभी अन्वेषण रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक थे। प्रदर्शन के साथ ही बच्चे भी नए आयामों से परिचित हुए। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में तरह तरह के फूड कोर्ट भी लगाए गए, जहां बच्चों के साथ अभिभावकों ने रुचि के साथ तरह तरह के भोज्य पदार्थों का स्वाद लिया। कार्यक्रम काफी मनोरंजक एवं रुचिकर था।
सेंट मरियम स्कूल में शनिवार को कला और विज्ञान प्रदर्शनी तथा फन फेयर का आयोजन किया गया। शनिवार को सेंट मरियम स्कूल सिगरा विद्यालय के प्रांगण में कला और विज्ञान प्रदर्शनी एवं फन फेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की चेयरपर्सन माधवी श्रीवास्तव ने गणेश जी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर और दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसमें सभी कक्षा के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र श्री राम मंदिर एवं वाटर प्यूरिफायर, चंद्रयान के मॉडल, वाटर पलवान के मॉडल, घाट दर्शन और कवि के पोस्टर भी सराहनीय रहे। कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ काफ़ी भारी मात्रा में अभिभावक शामिल रहे और संख्या में उनके फूड स्टॉल का आनंद लिया। और ये प्रदर्शनी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, जिसमें अलग अलग गार्जियन और बाहरी लोग भी आमंत्रित थे और हमारे डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम श्री माधवी श्रीवास्तव और श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने दोनों ने दिल प्रज्वलित करके इसको शुभारम्भ किया और बच्चों ने अपने कला का एक से एक नमूना प्रस्तुत किया, जिससे 4 चांद लगे थे उनके। और कुछ बच्चों ने फूड स्टॉल भी लगाए थे, अलग अलग अपने अपने हाथ के कले का प्रदर्शन किया था, जिससे कि पता चला कि किन बच्चों के हाथ में क्या कला है। और ये प्रदर्शनी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। अभिभावकों ने भी इसका बहुत अच्छा रिव्यू दिया और एक तरह से प्रदर्शनी बहुत अच्छी रही। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में 3 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हुआ। वनपुरवा रमना वाराणसी स्थित स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में आज नृत्य की प्रस्तुति बड़ी ही आकर्षक और मनोहारी रही। गायन, वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक के गांव एवं शहरी सीमा के समस्त विद्यालयों से आए प्रतिभागियों के लिए खुली प्रतियोगिता माननीय सांसद और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से विगत सालों से चल रही है, जिसमें काशी के विद्यालयों के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में न्याय पंचायत टिकरी काशी विद्यापीठ संकुल स्तरीय प्रतियोगिता के तीसरे दिन नृत्य और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति हुई। सर्वप्रथम माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. चौबे ने कार्यक्रम प्रारंभ किया। तत्पश्चात सरस्वती विद्यालय रमना के बच्चों ने सरस्वती वंदना और शिक्षिका रुचि राय के नेतृत्व में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद प्राइमरी स्कूल मलहैया टिकरी नरोत्तमपुर वनपुरवा के बच्चों ने एकल व समूह नृत्य प्रस्तुत किया। प्राइमरी स्कूल मलहैया द्वारा मराठी समूह नृत्य तथा स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल द्वारा शास्त्रीय नृत्य ने समा बांध दिया। बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित कर उन्हें संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. चौबे ने कहा कि काशी की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण की दिशा में यह कार्यक्रम सराहनीय पहल है। गायन, वादन, नृत्य, नुक्कड़ नाटक चारों विधाओं में समस्त काशी वासियों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण परिवेश में 16 से 60 वर्ष तक की आयु तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक की भूमिका में मंजुलता शर्मा, निहारिका, माधवी श्रीवास्तव, पूजा अग्रवाल, प्याली मुखर्जी, आभा पाल, राहुल देव, पंकज, प्रतिभा किरण, शशि प्रभा पांडे और सोनी सोनकर रही। कार्यक्रम में हेमा चौबे, संजय सोनी, अनिल कुमार सिंह, रुचि राय, सीमा यादव, ऋचा चित्रांशी, राकेश सिंह की भूमिका सराहनीय रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव रिटायर्ड तथा कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा सिंह ने किया। 3 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह है, जिसमें संकुल प्रभारी संजय सोनी जी के क्रियान्वयन में ये सारा कार्यक्रम 3 दिन संपन्न हुआ। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वादन इत्यादि सारी विधाओं में लोकल और काशी के जितने भी काशी विद्यापीठ ब्लॉक के लोग हैं सबको मौका मिला और हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। नागे नाटक मंडली में एक कॉन्वेंट स्कूल एवं अमरकृति शिक्षा संस्थान के 4थे वार्षिक उत्सव का आयोजन 8 तारीख को होगा। एक कॉन्वेंट स्कूल एवं अमरकृति शिक्षा संस्थान का 4था वार्षिक उत्सव 8 दिसंबर को कबीर रोड स्थित नागे नाटक मंडली में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी पत्रकार वार्ता करके प्रधानाचार्य शिखा गुप्ता ने बताया कि रविवार को स्कूल के बच्चों द्वारा गीत, संगीत, नृत्य एवं नाटक का मंचन किया जाएगा, जिसमें स्कूल के लगभग 300 बच्चे भाग लेंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी और विशिष्ट अतिथि विकास प्राधिकरण सलाहकार समिति के सदस्य एवं हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला व संदीप चौरसिया मंडल अध्यक्ष होंगे। वहीं समारोह में बच्चों द्वारा कई तरह के गीत, संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जी, हमारे वार्षिक उत्सव में बहुत छोटे छोटे प्ले जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े बच्चे कर रहे हैं, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य और नाटक का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम है, इसमें कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं? जी, हमारे उनका प्लेस है? जी, हमारे जो बच्चे हैं वो 300 के करीब हमारे बच्चे, इसमें 300 से 800 के बीच में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो नीलकंठ तिवारी जी हैं और अमृत सिंह भोला जी हैं और संदीप चौरसिया जी हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।